नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की आपको खबरें दे रहा है यह आप मीडिया को पलट पलट कर आप देख रहे हो। क्या आपको अपने मीडिया पर आपकी बेरोजगारी से संबंधित कोई खबरें हैं? क्या महंगाई से संबंधित कोई खबरें हैं? क्या महंगी शिक्षा से संबंधित कोई खबरें हैं? ये खबरें नहीं है तो यानी मीडिया कोई दूसरी ही खबरें आपको पेश कर रहा है। तो आज क्या है बड़ी खबर? वो खबर जो आपको इस तरह से झकझोर देगी कि किस तरह से हम माहौल में जी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर कुमार यादव के कथित विवादास्पद बयानों से जुड़ी खबरों पर संज्ञान लिया है। जस्टिस शेखर रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में विहिप विधि प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसमें उन्होंने यूसीसी पर कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार देश चलेगा। यूसीसी का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता व धर्म निरपेक्षता है। उन्होंने कहा कि ये जो कठमुल्ला है यह सही शब्द नहीं लेकिन देश के लिए बुरा है। मंगलवार को शीर्ष कोर्ट ने इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से विस्तृत जानकारी मांगी है। वहीं राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा कि जस्टिस शेखर यादव ने घृणास्पद भाषण देकर शपथ का उल्लंघन किया है। सिब्बल ने कहा कि विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर हम उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस देंगे। अधिवक्ता और एनजीओ कैंपेन फॉर जुडिशली अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के संयोजक प्रशांत भूषण ने सीजीआई को पत्र लिखकर जस्टिस यादव के आचरण की आंतरिक जांच कराने का अनुरोध किया है। 72 साल के संसदीय इतिहास में पहली बार राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मंगलवार को सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के प्रस्ताव का नोटिस सौंपा है। इस पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, आप, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाकपा, माकपा और डीएमके सहित इंडिया गठबंधन के 15 दलों के 65 सांसदों के हस्ताक्षर है। दिल्ली की एक अदालत ने अभिनेता धर्मेंद्र को धोखाधड़ी के मामले में 20 फरवरी को तलब किया है। मामला गरम धर्म ढाबा फ्रेंचाइजी से जुड़ा है। दिल्ली के कारोबारी ने इसमें निवेश के नाम पर 18 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। देश में 1 जनवरी से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों और आईआईटी सहित राज्य वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के लगभग 1.8 करोड़ छात्रों को फायदा होगा। इस पहल के तहत दुनिया भर की शीर्ष पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों तक पहुंच होगी। बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ने का सीधा असर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज पर पड़ा है। नवंबर में म्यूचुअल फंड में कुल निवेश करीब 75% घटकर 60,295 करोड़ रुपए रह गया। अक्टूबर में 2.39 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। हालांकि नवंबर 2023 में म्यूचुअल फंड में 25,616 करोड़ रुपए आए थे, लेकिन नवंबर में एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के पास निवेशकों की कुल संपत्ति बढ़कर 68.08 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यह 75% घटने का क्या कारण हो सकता है, इस पर आप अवश्य नजर रखें। आयकर विभाग के परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन 20 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। मकसद पैन के इस्तेमाल को और सुरक्षित बनाना है। इसके जरिए ऑथेंटिकेशन आसान होगा। नए पैन 20 में एक क्यूआर कोड है जिसे स्कैन करके आसानी से वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। पैन 20 को लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल है। पैन सबको बनवाना जरूरी नहीं। घर बनाना अब और महंगा हो गया। दरअसल देश भर के डीलरों ने सीमेंट की कीमतें 5 रुपए से लेकर 40 रुपए तक बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पूर्वी और दक्षिणी भारत में हुई है, यानी 40 रुपए तक बढ़ाए सीमेंट के दाम। लेकिन कहीं कोई इस पर चर्चा नहीं होगी, नहीं आपको भी इससे कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने सोच रखी है कि चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी भी महंगी कीमतें खाने पीने के सामान की हो जाए आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी ही महंगी शिक्षा हो जाए इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना ही महंगा स्वास्थ्य बीमा हो जाए आपको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि आपके बेरोजगार बच्चे भी अगर बड़े हो जाए, उम्र से ओवरेज हो जाए, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे कामों में इतने ज़्यादा उलझा दिए गए हो कि आपको किसी भी तरीके से अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
महाराष्ट्र में विपक्षी इंडिया गठबंधन हाल के विधानसभा चुनाव में ईवीएम के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। एनसीपीएस प्रमुख शरद पवार, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी के बीच हुई बैठक के बाद इस फैसले का ऐलान किया गया। एनसीपीएस के नेता प्रशांत जगताप ने मंगलवार को बताया कि महाराष्ट्र में गठबंधन के सभी दल साथ में निर्वाचन आयोग के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। जगताप पुणे की हडपसर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। वहीं महाराष्ट्र के सतारा जिले के कोलेवाड़ी गांव में भविष्य में सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने का प्रस्ताव पारित किया है। इससे पहले मरकड़वाड़ी गांव ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुका है। ग्रामवासियों ने कहा कि अनुमति न मिलने पर मतदान का बहिष्कार करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद के एक हिस्से को मंगलवार को गिरा दिया गया। यह हिस्सा अवैध था और बांदा बहराइच हाईवे के चौड़ीकरण में बाधा बन रहा था। हालांकि मस्जिद प्रबंधन समिति के प्रमुख ने दावा किया कि लालुई कस्बे में नूरी मस्जिद 1839 में बनी थी, जबकि इसके चारों ओर सड़क 1956 में बनी थी। उन्होंने कहा कि वह पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, जो 12 दिसंबर को याचिका पर सुनवाई होगी। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद से इंडिया गठबंधन में ये खबर सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किसको दे। अब नेता ही कांग्रेस के नेतृत्व पर ये कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता को दे दिया जाए। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के क्रूर शासन का विद्रोही गुट ने अंत कर दिया। यह जीत हजारों सीरियाई लोगों के लिए नई सुबह लेकर आई, जिनके परिजन तानाशाह बशर अल असद की क्रूरता के शिकार बने थे। असद का स्लॉटर हाउस 72 यातनाओं से 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं। वहीं रेड विंग में 1 लाख कैदी फंसे हुए, कोई नहीं जानता कि ये विंग कहां है। एक और तानाशाही का अंत, लोगों ने, जनता ने ली राहत की सांस। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।